हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 5 और 6 इसका रिवीजन करेंगे। मैंने आपको ये पहले करा दिया है, लेकिन आज हम इसका रिवीजन करेंगे, यानी कि दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए हम इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से याद करें और पढ़ें। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के एक प्रेरक प्रसंग दिया गया है। एक बार क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री जब 6 वर्ष के थे, तो वो ऐसी घटना उनके साथ घटी कि उनका पूरा जो है जीवन ही बदल गया। क्या हुआ था कि वो अपने मित्रों के साथ एक दिन स्कूल से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में फलों का बगीचा देखा, तो अपने मित्रों के साथ उस बगीचे में चले गए। तो उनके कुछ मित्र तो जो थे वो पेड़ पर चढ़ गए और फल तोड़ने लगे, और जो उनके मित्रों ने माली के न्याय होने का पूरा फ़ायदा उठाया। तो शास्त्री जी जो थे वो वहीं पे पेड़ के नीचे खड़े रहे, परंतु उन्होंने एक गलती कर दी। क्या गलती की उन्होंने? माली को न पाकर बाग में से कुछ अमरूद तोड़कर अपनी जेब में रख लिए। तो तभी वहाँ पर माली आ जाता है। तो माली जी आता है, तो उसने क्या किया, शास्त्री जी को अमरूद तोड़ते हुए देख लिया था। तो इसी बीच उनके जो और मित्र थे वो तो भाग गए। माली ने शास्त्री जी को पकड़ लिया और बहुत डांटा। शास्त्री जी ने जो रोते हुए उनसे कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझ पर दया करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। यह सुनकर जो माली था उन्होंने समझाते कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता नहीं हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि तुम खुद को इस बुरी आदतों से दूर रखो। माली ने जब शब्द कहे तो शब्दों ने नन्हे शास्त्री जी के दिल को छू लिया। उन्होंने माली से वादा किया कि वह जीवन में कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। और आगे चलकर बच्चों यही शास्त्री जी देश के उच्च पद पर पहुंचे। उनका जीवन सब बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसके क्वेश्चन शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। शब्दार्थ सबसे पहले बच्चों, वर्ष यानी साल, इसी बीच, घटना होते समय, वादा करना, वचन देना, पद ओहदा या स्थान, फायदा लाभ, खुद स्वयं, ऊंचा उच्च ऊंचा, प्रेरणा हिम्मत बढ़ाने वाला। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। घटना के समय शास्त्री जी की आयु कितनी थी और वह किसके साथ स्कूल जाया करते थे? घटना के समय शास्त्री जी की आयु कितनी थी? 6 वर्ष थी, और वो किसके अपने कुछ मित्रों के साथ स्कूल जाते थे। शास्त्री जी के दोस्तों ने क्या तोड़ा व शास्त्री जी ने क्या किया? शास्त्री जी के दोस्तों ने फल तोड़े और शास्त्री जी ने कुछ अमरूद तोड़कर अपनी जेब में रख लिए थे। माली द्वारा पकड़े जाने पर शास्त्री जी ने क्या कहा? शास्त्री जी ने रोते हुए कहा कि मेरे माता पिता नहीं हैं, मुझ पर दया करो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो। शास्त्री जी ने माली से क्या वादा किया? वह जीवन में कभी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ये वादा शास्त्री जी ने माली से किया। इसके बाद बच्चों इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यह एक ऐसी खालिस्तान थी जिसने शास्त्री जी का पूरा जीवन ही बदल दिया। यह एक ऐसी घटना थी। शास्त्री जी अपने कुछ मित्रों के साथ स्कूल आया जाया करते थे। क्या आएगा इसमें? मित्रों। उनके कुछ मित्र खालिस्तान पर चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? पेड़ पर। खालिस्तान ने शास्त्री जी को अमरूद तोड़ते हुए देख लिया था। किसने देख लिया था? माली ने। माली के शब्दों ने नन्हे शास्त्री जी के खालिस्तान को छू लिया। किसको छू लिया? दिल को। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शास्त्री जी स्कूल से आते समय रास्ते में क्यों रुके? शास्त्री जी स्कूल से आते समय रास्ते में फलों का बगीचा देखकर अपने मित्रों के साथ वहां रुक गए। शास्त्री जी के दोस्त अचानक बगीचे से क्यों भाग गए? शास्त्री जी के दोस्त माली को देखकर अचानक बगीचे से भाग गए। शास्त्री जी के जो दोस्त थे बच्चों, वो माली को देखकर अचानक से बगीचे से भाग गए थे। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए बच्चों। इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। घटना के समय शास्त्री जी की आयु 6 वर्ष थी। सही है, गलत है? सही है। शास्त्री जी अपने पिताजी के साथ स्कूल जाते थे? नहीं। किसके साथ जाते थे? अपने मित्रों के साथ, यानी कि ये आपका वाक्य गलत है। उनके मित्र पेड़ों से फल तोड़ने लगे। ये वाक्य ठीक है। माली ने शास्त्री जी को पहले डांटा फिर समझाया। ये भी ठीक है। पहले उन्होंने डांटा था, फिर जब उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता नहीं है, मुझे मत मारो, तो उन्होंने उन्हें समझाया था। भाषा ज्ञान से क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। एक वचन बहुवचन मैंने आपको पढ़ाया है ग्रामर में, आपको इनके बहुवचन बनाने हैं। बगीचा, बगीचे, लड़का, लड़के, चीता, चीते, मुर्गा, मुर्गे। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये मैंने बच्चों यहाँ पे सब शुद्ध करके लिख दिए हैं। स्कूल में बड़े की मात्रा आएगी, मित्र में छोटी की मात्रा आएगी, उन्होंने में छोटा हुआ आएगा बच्चों, बगीचा में बड़ी की मात्रा आएगी, फ़ायदा में यह के ऊपर बच्चों मात्रा नहीं आएगी, अमरूद में बड़े की मात्रा आएगी। ठीक है। अच्छी आदतों के बारे में कक्षा में बताएं। अब यहाँ पे अच्छी और बुरी आदतों को आपको बताना है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। सुबह जल्दी उठना और सैर को जाना कैसी है? अच्छी आदत। देर रात तक टेलीविज़न देखना बुरी आदत। बिना पूछे किसी की कोई चीज़ लेना बुरी आदत। बिना नहाए स्कूल जाना बुरी आदत। सभी अध्यापकों का आदर करना अच्छी आदत।
ठीक है बच्चों, आपका लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब लेसन नंबर 6 देखते हैं। परिवार, ये एक कविता है। मेरा परिवार मेरी जान, उससे बढ़ती मेरी शान, प्यारा है मेरे भैया आदि, साथ में रहते दादा दादी। वो कह रही है, बच्ची कह रही है कि मेरा जो परिवार है वो मेरी जान है और उससे जो है मेरी वो शान बढ़ती है, और उस मेरा परिवार जो है मुझे बहुत पसंद है। प्यारा है मेरा भैया आदि, मेरा जो भैया है वो बहुत प्यारा है, और मेरे साथ में कौन रहते हैं, मेरे दादा दादी भी रहते हैं। मम्मी पापा बहुत हैं अच्छे, मिलकर रहते हम 2 बच्चे, जब भी बाहर हम घूमने जाते मौज मस्ती खूब करके आते। जो मेरे मम्मी पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हम दोनों बच्चे जो हैं वो मिलकर रहते हैं, यानी कि मैं और मेरा भैया मिलकर रहते हैं। हम लोग जब भी बाहर घूमने जाते हैं तो मौज मस्ती खूब करके आते हैं। परिवार ने हमको प्यार दिया, जीवन हमारा संवार दिया। परिवार ने जो है हमको प्यार दिया है और हमारा जो जीवन है वो संवार दिया है, यानी कि अच्छा बना दिया है। मुझको अपने परिवार पे मान, मेरा परिवार है मेरी जान। मुझको अपने परिवार पे मान है, यानी कि घमंड है, और मेरा जो परिवार है वो मेरी जान है। ठीक है, इसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शान, इज्जत या शोभा, भैया, भाई, पे, पर, मान यानी गर्व। मान का मतलब बच्चों घमंड नहीं कह सकते, आप गर्व कह सकते हो। ठीक है, घमंड एक अलग वर्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, मान का मतलब गर्व। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। परिवार से हमारी क्या बढ़ती है, क्या बढ़ती है परिवार से हमारी? परिवार से हमारी बच्चों शान बढ़ती है। इस परिवार में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन रहते थे इस परिवार में? इस परिवार में दादा दादी, पापा मम्मी और 2 बच्चे रहते हैं। सब लोग मिलकर कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं? सब लोग मिलकर बाहर घूमने जाते हैं और मौज मस्ती करके आते हैं। ठीक है, परिवार का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? परिवार हमारे जीवन को संवार देता है, यानी कि अच्छा बना देता है। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। सही शब्द चुनकर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। मेरा खालिस्तान मेरी जान, मेरा परिवार मेरी जान, प्यारा है मेरा भैया आदि, मिलकर रहते हम 2 बच्चे, परिवार ने हमको प्यार दिया। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। इस कविता में बच्चा बहुत अच्छा किसे बताया गया है? भाई बहन को, मम्मी पापा को। किसे बताया गया? देखिए आप लोग, इस परिवार में सबसे अच्छा किसे बताया गया है? किसको बताया गया है? मम्मी पापा को। ठीक है, ये मैंने बच्चों यहाँ पे गलत लगाया हुआ है, यहाँ इसका सही आंसर आपका आएगा मम्मी पापा को। इस परिवार कविता में बहुत अच्छा किसे बताया गया? यहाँ पे इन्होंने बताया, देखो मम्मी पापा बहुत हैं अच्छे, तो यहाँ पे किसे बताया गया है अच्छे? मम्मी पापा को। ठीक है, आप इसे सही कर लीजिएगा। अगर आपने पहले भी गलत किया है तो बच्चों इसे सही कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा कि मम्मी पापा को अच्छा बताया गया है। ठीक है, ये भाई बहन नहीं आएगा। किसने हमारा जीवन संवार दिया है? किसने संवार दिया है हमारा जीवन? परिवार ने। ठीक है, भाषा ज्ञान से क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपका। उदाहरण के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। बढ़ती, घटती, ठीक है, एक इन्होंने सॉल्व करके बताया, आगे आपको करने हैं। मेरा, तेरा, मान, अपमान, हमारा, तुम्हारा, बाहर, अंदर। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम शब्द जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे दिए गए टुकड़ों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। तो इससे क्या बनेगा? पहला दादी, फिर बनेगा प्यार, फिर बनेगा हमारा, फिर बनेगा बच्चों जीवन, फिर बनेगा परिवार। ठीक है, दिए गए शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। तुक वाले शब्द पता है बच्चों आपको? सच्चे बच्चे, नैया भैया, दुलार प्यार, फौज मौज। ठीक है, इसके बाद आपका है छुट्टी वाले दिन आप अपने परिवार के साथ कैसे समय व्यतीत करते हैं, अपने दोस्तों को बताइए। तो यहाँ पे बच्चों सही मिलान कीजिए। एक यहाँ पे सही मिलान करना है। जो आपको नज़र, मम्मी पापा जो नज़र आए 3rd में हैं, दादा दादी आपके बच्चे 4th में हैं, मौज मस्ती है 2nd में, खेल रहे हैं बच्चे, मौज मस्ती कर रहे हैं, और भाई बहन जो है आपके वो 1st में हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये अच्छे से याद करना है क्योंकि आपके अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपको एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अगर आपने पहले अपनी कॉपी में नहीं किया तो आपको अपनी कॉपी में और बुक में सारा कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट कर लिया है बच्चों तो आपको सिर्फ ये लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।